अगर मैं आप लोगों से एक साल पहले ये सवाल पूछता कि इंडिया की बेस्ट स्पाई फिल्म या स्पाई फ्रेंचाइजी कौन सी है, तो मुझे 10 में से 9 लोग एक ही जवाब देते, वो है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। टाइगर, वॉर, पठान और ऑनेस्टली उस टाइम पे ये आंसर गलत भी नहीं होते, क्योंकि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने इंडियन स्पाई जॉनर को ऐसे लेवल पर ले गए जहां पर आज तक पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। बड़े स्टार्स, बड़ा स्केल, बड़ा एक्शन और ऐसे सिनेमैटिक मोमेंट जो ऑडियंस थिएटर में देख के सेलिब्रेट करती थी। लेकिन फिर आती है धुरंधर, और मुझे लगता है कि धुरंधर की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं था। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने इंडियन ऑडियंस का स्पाई जॉनर को देखने का नजरिया बदल दिया। क्योंकि धुरंधर से पहले डिस्कशन होती थी एक्शन की, हीरो कितना बैडएस है, एक्शन कितना बड़ा है, विलन कितना डेंजरस था। लेकिन धुरंधर के बाद डिस्कशन शिफ्ट हो गई है। अब लोग पूछ रहे हैं कि एक स्पाई असल में होता कैसा है, वो ऑपरेट कैसे करता है, वो अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड करता है, वो मेंटली कितना सफर करता है और मिशन कंप्लीट करने के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। और शायद इसी वजह से अब जब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की कोई भी नई फिल्म आती है तो उसके डायरेक्ट कंपैरिजन धुरंधर के साथ होने लगता है, क्योंकि अब कंपैरिजन सिर्फ एक्शन का नहीं रहा, अब ऑथेंटिसिटी का हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धुरंधर एज ए स्पाई मूवी क्यों बेहतर है पूरे वाईआरएफ यूनिवर्स से। सबसे पहले सिंपल सवाल, एक स्पाई का काम क्या होता है? मूवी हमें सिखाती है लड़ना, मरना, एक्सप्लोजन्स करना, विलन्स को हराना। रियलिटी में स्पाई का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और खुद पर अटेंशन ना आने देना। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है धुरंधर और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में। टाइगर हो, पठान हो या कबीर, जब ये लोग स्क्रीन पर आते हैं पूरा फ्रेम इनके अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। ऑडियंस तालियां बजाती है, बैकग्राउंड स्कोर चिल्लाता है और सबको पता चल जाता है कि हीरो की एंट्री हो गई है। धुरंधर 1 में हमजा पूरे तरीके से साइडलाइन था। वो ऑब्जर्व कर रहा था, सिचुएशन समझ रहा था, लोगों को रीड कर रहा था। और ये बहुत बड़ा डेलिब्रेट चॉइस है, क्योंकि एक्चुअल स्पाइस पहले ऑब्जर्व करते हैं, एक्शन बाद में लेते हैं। वाईआरएफ के स्पाइस रूम में एंटर करते ही सबको पता चल जाता है कि हीरो आ गया है। धुरंधर का स्पाई रूम में एंटर करता है, ये एंश्योर करता है कि किसी को पता ना चले कि वो कौन है। लेकिन ऑब्जर्वेशन और इनविजिबिलिटी का ये कंसेप्ट सिर्फ बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है, ये उसकी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। धुरंधर का सबसे पावरफुल सीन कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, वो एक फोटो बर्निंग सीन है, जहां हमजा अपनी फैमिली फोटो जला देता है। और उस एक सीन में पूरी फिल्म की फिलोसॉफी छुपी हुई है। वो सिर्फ फोटो नहीं जला रहा, वो अपनी पूरी जिंदगी जला रहा है, अपना पास्ट जला रहा है, अपनी पहचान मिटा रहा है। कि डीप अंडरकवर एजेंट का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? इनविजिबल रहना। अगर असली आइडेंटिटी बाहर आ गई तो मिशन खत्म हो सकता है और जिंदगी भी। और इसीलिए हमजा हर ट्रेस को मिटा रहा होता है। अब इसी चीज को कंपेयर करते हैं अल्फा के टीजर के साथ। अल्फा के टीजर में ही हमें आलिया भट्ट के हाथ में एक टैटू गूंदा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो टैटू है अल्फा का। मतलब आपके एजेंट की जो सीक्रेट आइडेंटिटी है वो सीधा आप उसके हाथ में विजिबली गूंद रहे हो। मतलब हर किसी को पता चल रहा है कि ये अल्फा है। इशू टैटू का नहीं है, इशू माइंडसेट का है। एक तरफ स्पाई अपने एग्जिस्टेंस का सबूत मिटा रहा है और दूसरी तरफ विजिबल आइडेंटिटी मार्कर्स हो रहे हैं, और इसीलिए मीम्स भी बन रहे हैं और ट्रोलिंग भी हो रही है। क्योंकि धुरंधर ने हम ऑडियंस को डिटेल ऑब्जर्व करना सिखा दिया है। पीक आदित्यधर डिटेलिंग। अब ऑडियंस पूछ रही है स्पाई अपनी पहचान छुपाएगा या डिस्प्ले करेगा? और ऑनेस्टली ये धुरंधर का ही इम्पैक्ट है। लेकिन आइडेंटिटी खत्म करने की ये प्रोसेस सिर्फ मिशन को अफेक्ट नहीं करती, ये इंसान को भी अफेक्ट करती है। और यही धुरंधर का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट भी है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में स्पाई बनना एक्साइटिंग लगता है। स्टाइलिश जैकेट्स, कूल गैजेट्स, एक्सोटिक कंट्रीज, मास एक्शन, हीरोइक एंट्रीज, और ऑडियंस एंजॉय भी करती है। लेकिन धुरंधर एक अलग सवाल पूछती है, मिशन कंप्लीट करने के बाद क्या बचता है? हमजा फिजिकली सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मेंटली, इमोशनली क्या वो अभी भी वही इंसान है जो वो पहले था? और यही धुरंधर और वाईआरएफ के बीच में सबसे बड़ा इमोशनल डिफरेंस आता है। वाईआरएफ के हीरोज मिशन के बाद ही हीरोज रहते हैं, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। लेकिन धुरंधर में जो एटमॉस्फेयर और माहौल दिखाया गया है वो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस, मेंटल बर्डन, परमानेंट सेक्रीफाइस। और इसीलिए फोटो बर्निंग सीन इतना पावरफुल लगता है। वो सिर्फ फोटो बर्न नहीं कर रहा, वो अपनी पूरी जिंदगी को जला रहा होता है। ऑडियंस एक्शन से इंप्रेस नहीं होती, लेकिन सेक्रीफाइस से कनेक्ट करती है, और धुरंधर ने भी वही करा। हमजा का ग्राफ देखो, वो एंट्री से ही अनस्टॉपेबल मशीन नहीं था। फिल्म ने उसे ग्रेजुअली बिल्ड किया। शुरुआत में वो ऑब्जर्व करता है, कम बोलता है, रिस्क कैलकुलेट करता है, एनवायरमेंट को समझता है, धीरे धीरे डेंजरस बनता है, और जब एक्शन लेता है तो लगता है कि उसने वो मोमेंट अर्न करा है।
जब धुरंधर मूवी में वो पूरा 26/11 वाला सीक्वेंस दिखाया तब हमजा पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन उसने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसको उस टाइम पे ऑब्जर्व करना था। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग या बैकअप नहीं था कि वो लोगों पे अटैक कर सके, और यही सबसे खूबसूरत बात है। दूसरी तरफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में हीरोज जनरली रेडीमेड होते हैं, एंट्री से ही बैडेस और लार्जर देन लाइफ लगते हैं वो, और ये एंटरटेनिंग भी लगता है। लेकिन धुरंधर का अप्रोच ज्यादा ह्यूमन लगता है क्योंकि यहाँ प्रोसेस दिखाया जाता है, सिर्फ रिजल्ट नहीं। और इसी पॉइंट पर डायलॉग राइटिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। धुरंधर के डायलॉग हीरो मोमेंट क्रिएट नहीं करते, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्सेशन, उसका पेन, उसके मिशन, उसकी साइकोलॉजी। वाईआरएफ के डायलॉग्स अक्सर क्लैप मोमेंट क्रिएट करवाते हैं, धुरंधर के डायलॉग्स कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और ऑडियंस को यह डिफरेंस फील होता है। अब रियलिज्म की बात करते हैं, और यहाँ सिर्फ राइटिंग की बात नहीं हो रही, प्रेजेंटेशन की भी बात हो रही है। धुरंधर को देखते वक्त बार बार फील होता है कि मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस सीन को फील करे, सिर्फ देखे नहीं। रेंज सीक्वेंसेस, प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन्स, रियल फायर इफेक्ट, डर्टी लोकेशंस, क्लोजअप शॉट्स, कैरेक्टर्स के फेस पे वो थकान, सब कुछ टैक्टिकल फील होता है। इसीलिए एक्शन सीक्वेंस नहीं लगती, सर्वाइवल लगता है। फिल्म ग्लैमरस नहीं बनना चाहती, फिल्म बिलीवेबल बनना चाहती है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के विजुअल लैंग्वेज अलग है, वहाँ पॉलिश्ड है, स्टाइल है, स्पेक्टेकल है, स्लो मोशन एंट्रीज है, फ्लैशी विजुअल्स है, और ये भी एंटरटेनिंग है। लेकिन धुरंधर की रॉ प्रेजेंटेशन ऑडियंस को ज्यादा फील करवाती है, इसीलिए लोग बार बार एक ही वर्ड यूज करते हैं, ग्राउंडेड। और जब दुनिया इतनी रियल लगने लगे तो ऑडियंस को नेचुरली फील होने लगता है कि हीरो फेल भी हो सकता है। स्पाई स्टोरीज तब तक काम करती है जब तक ऑडियंस को लगे कि मिशन फेल हो सकता है, और धुरंधर ये फीलिंग क्रिएट करती है। हमजा वनरेबल लगता है, वो पकड़ा जा सकता है, वो मर भी सकता है, मेंटली ब्रेक हो सकता है। ऑडियंस को सर्टेनिटी नहीं मिलती और इसी अनसर्टेनिटी से सस्पेंस पैदा होता है। कई वाईआरएफ फिल्म्स में ऑडियंस को पहले से कॉन्फिडेंस होता है कि हीरो ही एंड में जीत जाएगा। धुरंधर में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये कंसर्न होता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों यूनिवर्स के बीच में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंस रिलीज के बाद ही नहीं, मार्केटिंग फेज में ही दिख जाता है। धुरंधर के टीजर ने क्वेश्चन क्रिएट करा, मिस्टेक क्रिएट करी, डिस्कशन क्रिएट करे, लोग थियरीज बना रहे थे, कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि टीजर के कई शॉट्स एक्चुअल फ्यूचर नैरेटिव से कनेक्टेड थे, जबकि अल्फा के टीजर देखने के बाद डिस्कशन स्टोरी से ज्यादा स्पेसिफिक क्रिएटिव चॉइस पे शिफ्ट हो गई है। टैटू, विजुअल प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर लुक, और शायद यही धुरंधर इफेक्ट है। ऑडियंस अब सिर्फ हाइप नहीं, डेप्थ भी एक्सेप्ट कर रही है। और रीजन है जिससे धुरंधर इतनी कनेक्टेड फील होती है। फिल्म का नेशनलिज्म ऑडियंस को ऑन फील करवाता है, क्योंकि नेशनलिज्म स्पीचेस से नहीं आता, कैरेक्टर के सेक्रीफाइस से आ रहा है, मिशन की कॉस्ट से आ रहा है। पॉलिटिकल बैकड्रॉप और कॉन्फ्लिक्ट को भी फिल्म में काफी सीरियसली ट्रीट करा गया है, और इसीलिए ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी फील होती है। वाईआरएफ जनरली ब्रॉडर कमर्शियल ऑडियंस को टारगेट करती है, धुरंधर ने रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी, और ऑडियंस ने उस अप्रोच को रिवॉर्ड भी दिया। और मुझे लगता है कि पूरी डिस्कशन का आंसर ये है, प्रॉब्लम वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में नहीं है, ऑडियंस इवॉल्व हो गई है। आज लोग सिर्फ बड़ा एक्शन नहीं देखना चाहते, वो इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि मिशन कंप्लीट करने के लिए कैरेक्टर को क्या क्या लूज करना पड़ सकता है। धुरंधर ने स्पाई जॉनर को थोड़ा और मैच्योर बना दिया है, और इसीलिए आज हर स्पाई फिल्म ऑटोमेटिकली उस बेंचमार्क से कंपेयर हो रही है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। टाइगर, वॉर, पठान, ये फिल्म्स आज भी एंटरटेनिंग हैं, लेकिन मुझे लगता है धुरंधर ने एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है। अब ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टेकल से इंप्रेस नहीं होगी, अब ऑडियंस पूछेगी स्पाई कितना बिलीवेबल है, मिशन कितना ग्राउंडेड है, कैरेक्टर कितना सेक्रीफाइस करता है। अगर फ्यूचर में वाईआरएफ ने अपने स्केल को मेंटेन करते हुए थोड़ा ग्राउंडेड राइटिंग ले आए तो ऑनेस्टली इंडियन स्पाई जॉनर और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। धुरंधर ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को रिप्लेस नहीं किया, उसने कंपटीशन क्रिएट करा, और कंपटीशन हमेशा जॉनर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पहली बार इंडियन स्पाई सिनेमा में डिस्कशन एक्शन से नहीं हो रहा है, ऑथेंटिसिटी का हो रहा है, एजेंट्स का हो रहा है, सेक्रीफाइस का हो रहा है। और जब ऑडियंस स्पाई फिल्म को देखकर ये पूछने लगेगी मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं से ज्यादा मिशन कंप्लीट करने के लिए उसने क्या खोया, तो समझ लो बेंचमार्क बदल चुका है। और शायद इसी वजह से धुरंधर एक कामयाब स्पाई फिल्म नहीं बनी, वो इंडियन स्पाई जॉनर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई है। तो अभी आपके क्या थॉट्स है धुरंधर और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के बीच को लेके, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।